जो आकर के आपने आशीर्वाद देने का काम किया, उसके लिए मैं आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का ये भवन बना है, और अभी जब हम अंदर गए तो वहां हमने लाइब्रेरी भी देखी, एक लैब भी देखी, और इस मंच के माध्यम से धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय को, हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि पहले आप राज्यसभा सांसद के नाते और केंद्र में मंत्री होते हुए भी अलवर जिले को संभाल रहे थे। अब यह आपकी अपनी लोकसभा क्षेत्र है, और जब आप राज्यसभा के सांसद थे तो गांव में रहने वाले किसान के बेटे को किस प्रकार से अच्छी शिक्षा मिले, किस प्रकार से वो मुख्य धारा में शामिल हो, और बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों को जो पैसा खर्च कर सकते हैं, उनके वो समकक्ष आकर के किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में स्थान हासिल करे, उसको लेकर के आपने जो विजन एक तय किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि संपूर्ण जिले के अंदर आपने अब तक 56 विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में ई लाइब्रेरी का जो प्रावधान किया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। और कल मैं जब हम डीआरडीए की मीटिंग में थे, दिशा की मीटिंग में थे, तो उसमें जब मैं आपके सांसद निधि का जो कोष आपने आवंटन किया अभी सांसद बनने के बाद, उसमें भी आपने महती भूमिका, उस गांव में रहने वाले किसान के बेटे बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, उसमें भी आपने अधिकांश अपने सांसद निधि का उपयोग हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक उपयोग हो, ई लाइब्रेरी का निर्माण हो, उसके लिए भी आपने अभी हाल में जो बजट आवंटित किया, उसमें भी अधिकांश बजट आपने ई लाइब्रेरी को देकर के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को सौगात दिए, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात हमारे किसान अंचल के, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्रों के बच्चों के लिए दिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं इस देश का यदि कोई मुख्य कर्णधार है, इस देश के विकास में यदि किसी कौम का सबसे बड़ा हाथ है तो वो हमारे किसान भाइयों का है। किसान भाई जिस प्रकार से, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, जिस प्रकार से धरती को सींचते हैं, धरती को पूजते हैं, चाहे गर्मी की परवाह ना करके, सर्दी की परवाह ना करके, किस प्रकार से अन्न का भंडार भरे, किस प्रकार से भारत विश्व गुरु बने, उसकी चिंता किसान भाई करते हैं। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस बात को तय किया कि हमारे किसान भाइयों द्वारा बीज का रोपण जो किया जा रहा है, उसकी फसल अच्छी प्राप्त हो, उसके लिए सबसे पहले अच्छा काम जो उन्होंने किया कि मिट्टी की जांच करने का जो निःशुल्क प्रावधान आपने किया, और किस भूमि में कौन सी फसल बोने पर अच्छा उत्पाद हो सकता है, उसका पहला काम यदि किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हम सब किसान परिवार से आए, हम चाहते हैं कि हमारे फसल का उत्पाद बढ़े और बहुत अच्छा बढ़े, तो हम लोग एग्रीकल्चर में साथ साथ यूरिया का उपयोग बहुत करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं। जब जिस प्रकार से कीटनाशक दवाइयों और यूरिया के उपयोग से जब कैंसर का बढ़ोतरी होने लगी, तो प्रधानमंत्री जी के मन में एक भाव आया, यदि मैं हमारे किसानों को नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराऊंगा तो उस नीम कोटेड यूरिया के मिलने से जहां फसल को उत्पाद बढ़ाने में किसान को सफलता मिलेगी, वहीं कैंसर जैसी भयानक बीमारी को रोकने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और आज मुझे बताते हुए खुशी है क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं कोयम्बटूर गया था, हमारे आरएफएस बच्चे जिनका पासिंग आउट परेड थी, उसमें मुझे सौभाग्य से मिला शामिल होने का। और कोयम्बटूर में वन विभाग का बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर है, उसमें टिश्यू कल्चर पर हम अच्छी उत्पाद देने वाले पौधों का निर्माण करते हैं। और वहां का किसान, क्योंकि सागवान वहां बहुत लगता है, और अच्छी किस्म का सागवान पैदा हो, उसको लकड़ी का पूरा उसको पैसा मिले,
उसके लिए एग्रीकल्चर विभाग के साथ साथ हमारा वन विभाग भी कर रहा है। और आने वाले समय में मैं प्रयास करूंगा कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी से बात करके उसी प्रकार का एक टिश्यू कल्चर का केंद्र हमारे वन विभाग के द्वारा भी खोला जाए, तो जिससे हम फसल के साथ साथ आप सरसों बोते हैं, प्याज बोते हैं, गेहूं बोते हैं, जौ बोते हैं, तरा बोते हैं, ज्वार बोते हैं, बाजरा बोते हैं, मक्का बोते हैं, जीरा बोते हैं, उसके साथ साथ खेत में यदि आप पौधे लगाएंगे और वो पौधा कितने दिन में बड़ा होगा और उस पौधे का अच्छा आपको पैसा मिले, उसके लिए भी आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राज्य सरकार काम करेगी। इस आशा और विश्वास के साथ कि इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले हमारे बालक बालिकाएं आने वाले समय में एक अच्छे वैज्ञानिक बन करके हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से अच्छा बीज उपलब्ध हो, किस प्रकार से उस बीज की फसल उनको अच्छे उत्पाद के रूप में मिले, उसका प्रयास ही नहीं, आने वाले समय में राजस्थान के एक एक कोने में जाकर के हमारे युवा वैज्ञानिक फसल को किस प्रकार से उत्पाद बढ़े, राजस्थान विश्व में किस प्रकार से, भारत में किस प्रकार से आगे बढ़े, उसकी चिंता ही नहीं करेंगे, अपितु काम करेंगे। एक बार पुनः मैं आदरणीय वीसी साहब को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।